गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 1 दिसंबर और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं ना, उस पर मैंने जो है एक पीडीएफ भेजा हूँ जो बीपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं ना, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो कि हाल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया, चाहे करंट अफेयर का हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है। जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं इस पीडीएफ में, सारा कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो लोग नहीं गए हैं, 10 या 12 पेज का आई थिंक होगा वो, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन एग्जाम से पहले उसको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। ओके। और अगर कुछ भी क्वेरी करना है तो ये नंबर है, ठीक है, आप हमसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे जीएस से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे सजेशन दिया जाएगा अगर आप चाहते हैं बात करना, ठीक है। या कोई कोर्स क्वेरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, अभी शपथ ग्रहण को लेकर आपको पता है ना, यहाँ पे 2 जगह है इलेक्शन हुआ था, एक तो अपना झारखंड में और एक अपना महाराष्ट्र में हुआ था। तो वहाँ पे शपथ को लेकर जो यहाँ पे मामला दिया गया है कि कब शपथ लेना है, क्या होना है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस को लेकर पूछता है। कांग्रेस, आप एग्जाम देंगे तो हिस्ट्री पोर्शन में कांग्रेस से प्रश्न पूछता है। फिर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन से, ओके। तो कांग्रेस से यह प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885। जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे ना, उनको पता ही होगा। कांग्रेस का पहला कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, तो बंबई में हुआ था। तेजपुर जो कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज था, वहां पे हुआ था। पहली बार उसका अध्यक्ष कौन किए थे, WC बनर्जी किए थे। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस के बारे में बहुत लोग कुछ कहते हैं, जैसे कि करजन, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है बिहार में। करजन जो है ना, कांग्रेस ने बोला था कि मेरा इच्छा है भारत में रहते हुए कि कांग्रेस को टूटते हुए हम देखें। ये स्टेटमेंट बना के पूछता है क्वेश्चन। फिर यहाँ पे एक जो थे सुनील दत्त, उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा है, जो सम्मेलन होता था ना कांग्रेस का वार्षिक वाला, तो 3 दिन का तमाशा कहा है इन्होंने, ओके। तो बहुत सारे कोटेशन जो है सभी की तरफ से कहे गए हैं और एग्जाम में यही सब पूछता है। चुनाव आयोग को देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन आपको पता ही न्यूज में रहता है। आर्टिकल 324 आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या मेंबर होते हैं या सदस्य होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। ये जितना भी फैक्ट बात कर रहे हैं ना, ये हाल के एग्जाम में बहुत पूछा गया। अब यूपी पीसीएस में हुआ था या यूपी में एग्जाम भी हुए थे ना, सारे क्वेश्चन का सेट बना के हम आपको दे दिए हैं टेलीग्राम पे, तो आप जाके देख सकते हो वहां पे। और लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं, और अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो। चुनाव आयोग ऐसे पूछता है कि चुनाव आयोग, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, ओके। ऐसे 3-4 नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओके। तो ये था महत्वपूर्ण फैक्ट। इसके बाद आइए दूसरा देखते हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि वहां पे जो अल्पसंख्यक है, हिंदू जो है, वहां पे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो क्या अल्पसंख्यक है ना। तो अल्पसंख्यक को वहां पे क्या किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको जेल भेज दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो आर्टिकल है, इसी पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है सीधा बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश को लेकर 3-4 फैक्ट याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ जो हमारा सीमा है, भारत की जो सीमा है, वो सबसे अधिक है। यही क्वेश्चन पूछता है। 4 राज्य दे देगा, बोलेगा कि बताइए, माफ कीजिएगा, 4 देश का नाम दे देगा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना। बोलेगा सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश कब बना था, 1971। और भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने में भारत का काफी महत्वपूर्ण योगदान है, आप इसको भी याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश एक अभ्यास करता है, सैन्य अभ्यास, जिसको मैत्री अभ्यास बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बांग्लादेश में भी एक जो है ना आइलैंड काफी न्यूज में आया था, सेंट करके, ठीक है, जिसपे अमेरिका कब्जा करना चाह रहा था, तो उसी को लेकर तो यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है ना, तो उसको लेकर भी आप याद रखेंगे। और बांग्लादेश के साथ जो है हमारा बहुत सारे व्यापार भी होते हैं, ठीक है, और हमारा संबंध काफी अच्छा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो है ना जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो भी याद रखिए। त्रिपुरा के साथ करता है, वेस्ट बंगाल के साथ करता है, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है। 5 राज्य के साथ करता है, ये याद रखेंगे। 4096 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। रेड क्लिफ जो बाउंड्री है ना, वो बांग्लादेश के साथ ही है। जैसे मैकमोहन वाला पूछ लेता है चाइना के साथ, फिर डुरैंड पूछ लेता है अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ हो गया, रेड क्लिफ हो गया ना। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार जब में पूछा गया है। आइए अल्पसंख्यक के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट मामला है मणिपुर को लेकर। देखिए, मणिपुर में जो है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि 2008 में बना था। क्वेश्चन यही पूछता है NIA से कि ये जो राष्ट्रीय जो एजेंसी है, ये संवैधानिक है क्या, इसका जिक्र संविधान में किया गया है? बिल्कुल नहीं। इसको 2008 में बनाया गया था एक्ट के माध्यम से, ओके। ये फैक्ट हो गया। ये गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा आपको।
फिर यहाँ पर मणिपुर का जो है न्यूज में आपको पता ही है, मणिपुर में जो जातीय संघर्ष देखने को मिला है ना, कौन कौन सा, एक तो कुकी और मैतेई देखने को मिला है। कुकी मैतेई जो यहाँ पे दो ट्राइबल हैं जो कि मणिपुर में रहते हैं। मणिपुर का राजधानी याद रखिएगा इम्फाल है। एक तरफ क्या देगा, राज्य का नाम देगा, दूसरी तरफ उसका कैपिटल का नाम देगा, मैचिंग में देने के लिए दे देता है। जैसे 28 राज्य है और 8 यूटी है, तो 28 को याद कर लेना कोई बड़ा चीज नहीं है, याद हो जाएगा। लेकिन जो बार बार न्यूज में रहता है ना राज्य, उसको बहुत देता है। जैसे मणिपुर न्यूज में है ना, उससे पूछ लेगा। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश न्यूज में रहता है, क्योंकि चाइना बोलता है कि वो मेरा हिस्सा है, उसको लेकर पूछ लेगा, ध्यान रखेंगे आप। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाला जो राज्य है ना, उसको याद रखिएगा। एस्टेब्लिश वाला भी, जैसे कि 1972 में आपका कौन बना था, मणिपुर बना था। ये कोटेशन है अपने मेंस आंसर राइटिंग में हो गया, या ऐसे पेपर में हो गया, या अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। जैसे कि गुलामी चाहे राज्य की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे रूढ़ी पालन का हो, या व्यक्ति या समाज का हो, बुद्धिजीवी का काम क्या है, बुद्धिजीवी का काम है इससे मुक्त कराना। ठीक है, यही जो है राधा कृष्ण ने कहा है। अब बात करेंगे, यहाँ पे संडे है तो इनका आर्टिकल आता है पीछे तमरन का, बहुत अच्छे लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो है ना अल्पसंख्यक को लेकर क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि भारत में 6 अल्पसंख्यक हो गए ना, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और पारसी। याद रखिएगा सबसे लास्ट में कौन जैन जोड़ा था 2014 में। तो पूछेगा कि भारत में कितने अल्पसंख्यक है, 6 गो है, पहला है। और भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर यहाँ पे अल्पसंख्यक करार दिया गया है हमारे भारत में। तो ये हो गया। चाइना में भी बहुत सारे अल्पसंख्यक है, जैसे उइगर, यह चाइना में जो है ना मुस्लिम समुदाय है जो कि अल्पसंख्यक है। ठीक है, फिर पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। ओके, बांग्लादेश में हिंदू हो जाएगा। फिर श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक है। फिर आपको यूरोपियन देश में यहूदी देखने को मिलेगा, रोमा देखने को मिलेगा। ठीक है, और अमेरिका में अश्वेत लोग हैं ना, वो लोग वहां पे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो बहुत सारे देशों ने अल्पसंख्यक को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। जैसे यूरोपियन यूनियन ने एक जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन 98 को अपनाया है। ओके, ये भी याद रखेंगे। तो एक तरफ देश दे देगा, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय दे देगा, बोलेगा मैच करके दिखाइए। तो यहूदी याद रखिएगा, उइगर याद रखिएगा, बहुत न्यूज में आता है। अब आते हैं फेंगल। देखिए श्रीलंका में फेंगल नाम का कुछ चीज आया हुआ है जो कि काफी लोग परेशान है। देखिए श्रीलंका में जो अभी चक्रवाती जो है ना तूफान देखने को मिल रहा है, फेंगल। बोलेगा कि फेंगल क्या है, दवा है, कोविड-19 वैक्सीन है, या पर्यावरण से जुड़ने का एक तकनीक है। तो आपको बता दें फेंगल क्या है, चक्रवात है, साइक्लोन है। हमने चक्रवात के बारे में बात किया था, 2-3 कंडीशन होना चाहिए। एक तो कोरोलिसिस फोर्स होना चाहिए, यहाँ पे जो सी का सरफेस है ना 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसको भी आप याद रखेंगे। फेंगल चक्रवात है। और हमारे देखिए ठंड का मौसम शुरू हो गया, तो ठंड के मौसम में जो लौटती जो मानसून होता है ना, उससे सबसे अधिक बारिश तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि साउथ वेस्ट मानसून से सबसे पहले बारिश कहाँ होता है, केरल में। लेकिन एक राज्य है तमिलनाडु जहां पे साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होता है, ये होता है लौटते हुए मानसून से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। श्रीलंका में आपको बता दें तमिल क्या है, अल्पसंख्यक है। श्रीलंका में जैसे अपना प्यारा भारत है, श्रीलंका यहाँ पर पाक स्टेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे है ना। हम्बनटोटा जो आइलैंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, श्रीलंका में देखने को मिलेगा। अब आते हैं महिलाओं को लेकर केंद्र की जो योजना है ना, उसको लेकर क्या पूछता है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। दोनों का फर्क याद रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर में क्या होता है, कुछ हिस्सा केंद्र देगा और कुछ हिस्सा राज्य देगा। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, पूरा का पूरा हिस्सा केंद्र देगा। याद रखेंगे पहला फर्क। ये क्वेश्चन पूछता है हमें जो है 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। फिर लखपति दीदी जो है ना, लखपति दीदी बोलेगा कि किस योजना से जुड़ा हुआ, तो महिलाओं को सशक्त करने से। ओके, इस बार का जो बजट है ना, 4 प्राथमिकता डिसाइड किया गया है, प्रायोरिटी। जैसे गरीब जो लोग हैं उनको सुधार करना है, उनको सशक्त करना है, महिलाओं पे यहाँ पे फोकस किया गया है, युवाओं पे फोकस किया गया है और किसान पे फोकस किया गया है। ये 4 प्रायोरिटी हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट मुद्दे पे। यहां पर है लंदन। कुल मिलाकर जो है ना भारत और यूरोपीय मंच है ना, सम्मेलन में कारोबार और निवेश पर हुई चर्चा। कुल मिलाकर FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, और अभी भारत और ब्रिटेन, ठीक है, भारत और ब्रिटेन जो है ना चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, इस पे बातचीत चल रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है,
एक देश दूसरे देश को क्या करेंगे, जो इंपोर्ट का ड्यूटी वगैरह लगता है ना, शुल्क वगैरह, उस पर रियायती होगा, यहाँ पर छूट होगा। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हम भी आपके यहाँ सामान भेजेंगे, आप भी हमारे यहाँ भेजिए, कोई बाधा उधा नहीं रहेगा, आराम से हम लोग अच्छे से बिजनेस करेंगे। इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी ब्रिटेन के साथ बातचीत चल रहा है, ब्रिटेन के साथ हुआ नहीं है। अभी यूरोपीय यूनियन है ना, उसमें 28 देश हैं। कितने देश हैं? 28 देश हैं। आई थिंक 27 है या 28, कंफ्यूज थोड़ा कर गए आप लोग, मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, पता है ना, ब्रिटेन जो एग्जिट हुआ था, ब्रिटेन जो बाहर हुआ था यूरोपियन यूनियन से। अभी जॉर्जिया चाहता है कि हम इसका मेंबर बने, किसका? यूरोपियन यूनियन का। अगर डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे फिनटेक ऑफ ईयर। फिनटेक क्या होता है? जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना ही फाइनेंशियल जो है फिनटेक कहलाता है। ये शब्द याद रखिएगा, फिनटेक। बोलेगा सब चर्चों में रहा फिनटेक शब्द से आप क्या समझते हैं, तो 4-5 ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि आपको लगा कि नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। फिनटेक मतलब क्या होता है? जो फाइनेंशियल सर्विस है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना, आर्टिफिशियल का यूज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करना, और लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को अपनी सुविधाएं प्रदान करना, वही फिनटेक कहलाता है, याद रखेंगे। और ये अवार्ड मिला है फिनटेक ऑफ द ईयर, किसको मिला? आशीष जनी को। आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे जॉर्जिया। जॉर्जिया कंट्री है जो कि यूरोपियन संघ में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि जॉर्जिया को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए वहां के जो नागरिक हैं वहां पे होर हल्ला कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो ब्लैक सी याद रखिएगा, ब्लैक सी अभी बहुत न्यूज में चल रहा है। ब्लैक सी में ना यूक्रेन भी सीमा साझा करता है, रशिया भी करता है और जॉर्जिया भी करता है। ठीक है, ब्लैक सी के साथ ये हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे जॉर्जिया का राजधानी कहाँ है, तो तिलिसी है। कहाँ है? तिलिसी। और ये किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी के किनारे है। ओके, तो जॉर्जिया जो है ब्लैक सी के जो है किनारे बसा हुआ है। अभी हाल में एग्जाम हुआ था यूपी में, तो वहां पर पूछ दिया था कि जैसे कि यूक्रेन न्यूज में चल रहा है ना, उसकी राजधानी क्यों है, ये सभी जानते हैं। पूछता क्यों जो है ना किस नदी के किनारे है, निपर नदी के किनारे। तो ये पीडीएफ जो है ना भेज दिया गया है, एक तो पेपर वाला जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो, और जो बीपीएससी एग्जाम के लिए जो 50 से 60 जो है टॉपिक का वहां पर कलेक्शन दिया गया है, आप लोग उसको देख के जाइएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिपीट करेगा। अगर उस पीडीएफ को देख लेते हैं ना, तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और इसके बाद आइए गगनयान। हमारा इसरो का मिशन है, ठीक है, इसरो। और नासा पूछता है, अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसरो। तो इसरो का मिशन है गगनयान। गगनयान मिशन जो है ना 2028 तक हम लोग लॉन्च करने पे यहाँ पे बात किए गए हैं कि 2028 तक हम अपने 3 नागरिकों को जो है स्पेस भेजेंगे। कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कितना दिन? 7 दिन। ठीक है, तो इसमें अमेरिका का जो एजेंसी है नासा के साथ हम लोग एक अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम अपने ट्रेनिंग दे सके अपने जो है यात्री को। फिर ये क्वेश्चन है अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया है, राज्यपाल को लेकर ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रति होता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना वहां पे पीडीएफ में दिया गया है। भारतीय संघ किसके प्रति जो है पृथ्वी पर आधारित है, तो भारतीय संघ न्यूज में आया था ये कनाडा को। कनाडा पता है ना क्यों न्यूज में आ रहा है, खालिस्तान सपोर्टर को लेकर क्वेश्चन भी पूछ दिया है ना। इसी तरह का यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करते हैं। भांगर नागल परियोजना, सतलज नदी। सतलज नदी जो है ना सिंधु का सहायक नदी है। ये चारों जो है सिंधु का सहायक नदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप लोग बातचीत करना चाहते हैं जैसे बीपीएससी एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम को लेकर, ठीक है, यूपी पीसीएस को लेकर बात करना चाहते हैं, या अदर भी जितने भी एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको जीएस के बारे में बातचीत किया जाएगा, करंट के बारे में बात किया जाएगा, मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपको, ताकि एग्जाम में जो है एक बेहतर स्थिति को प्राप्त कर सके। और यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा 1 to 1। मान लीजिए कोई भी ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके साथ 1 to 1 जो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। ओके, चलिए, तो ये लास्ट में मैप देख लीजिए। इक्वेटर कंट्री है, मतलब इक्वेटर को पास करता है, जैसे कोलंबिया हो गया, जैसे भारत के साथ इंडोनेशिया हो गया, मालदीव न्यूज में था, इंडोनेशिया भी न्यूज में है। 2 हो गया, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, ये सब इक्वेटर कंट्री है, इक्वेटर पास करता है यहाँ पे। युगांडा, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाला, गैबोन, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए अभी बांग्लादेश न्यूज में चल रहा है, तो मेघालय, असम और त्रिपुरा, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, 4 हो गए। एक और है, आई थिंक मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ ये मिजोरम। 5 जो है ना राज्य सीमा साझा करता है। और ये रेड क्लिफ जो है लाइन है, याद रखेंगे आप, ये भी साथ ही आपको ये बता दें 4096 किलोमीटर जो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री शेयर करते हैं। मणिपुर आपको पता ही न्यूज में चल रहा है, ध्यान रखेंगे आप। ये है मेडिटेरियन सी में, आप याद रखेंगे गाजा स्ट्रिप का लोकेशन याद रखेंगे, और वेस्ट बैंक, फिर यहाँ पे लेबनान, ब्लू डैश लाइन याद रखेंगे आप, फिर यहाँ पे इजिप्ट को याद रखेंगे, जॉर्डन याद रखेंगे, सीरिया याद रखेंगे। बहुत बार पूछा है जॉर्डन और सीरिया के बारे में कि ये मेडिटेरियन के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ओके,
तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।